हेलो दोस्तों, आरएनजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। ये इस यूनिट 8 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में अपन ने 1 से लेकर 11 तक के जो क्वेश्चन थे वो अपन ने किए हैं, ठीक है। अभी कर रहे हैं सेकंड पार्ट में 12 से आगे वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर 37 तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कि जिसे मान लो ये कोई वृक्ष है। अब इसने ये कहा है कि वृक्ष का जो ऊपरी भाग है, ये यहां से लेकर यहां तक का जो ऊपरी भाग है, ये टूटकर 37 देखो ये टूटेगा तो ये जमीन से टच करेगा। ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये जमीन से टच करेगा और ये बनेगा इस तरह से, ठीक है। यानी ये जो ऊपर का हिस्सा था ये टूट कर जब गिरेगा तो ये यहाँ पे अटक जाएगा और ये जमीन को टच कर लेगा। तो इसने ये कहा है कि ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पर ये टूटकर 60 डिग्री का कोण इसने बनाया। फिर आगे कह रहा है कि वृक्ष का सीकर 37 तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। देखो वृक्ष का जो सीकर है यानी ये वाला भाग, ये वृक्ष का सीकर जो है ये टूटकर जमीन जो है इस वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर जाकर ये गिरता है, ठीक है। तो आगे ये कह रहा है क्वेश्चन में, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टूटने से पहले वृक्ष की टोटल ऊंचाई कितनी है और पाई की जगह आपको 1.732 भी रखना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि टूटने से पहले इसकी टोटल हाइट कितनी है। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये यहां से टूट रहा है तो यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है इसको मान लो अपन H1 नाम देते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले भाग को देंगे H2। ये H2 है तो गिरने के बाद ये यहीं पे आएगा यानी ये अपना H2 हो जाएगा। बाकी अभी इनमें नाम देना है A, B, C और D। तो करना क्या है, देखो अपने पास पहले इसको काम में नहीं लेना, H2 को काम में नहीं लेना है। पहले अपन H1 और आधार यानी लंब और आधार को काम में लेंगे, इससे हमें H1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन को करेंगे उस टाइम पे फिर H2 और आधार को काम में लेंगे, ठीक है। तो H1 और H2 जो दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी उन दोनों को जोड़ने के बाद में वृक्ष की कुल ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज ले रहे हैं BCD। चलो जो दे रखा है पहले वो लिखते हैं। जड़ से ऊपरी भाग की दूरी, जो जड़ है अपने जड़ से ऊपर के भाग की दूरी कितनी हो गई, CD कितना दे रखा है, ये है 10 मीटर, ठीक है। अब इसने वृक्ष की कुल ऊंचाई पूछी है तो लिखेंगे कि माना पेड़ की ऊंचाई। पहले BC दे रखा है तो BC बराबर तो H1 मान लिया और ये BD जो है AB के बराबर है यानी AB बराबर BD बराबर क्या मान रहा है H2 और कोण क्या दे रखा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो त्रिभुज BCD में यानी ये समकोण त्रिभुज BCD के अंदर देखो H1 यानी लंब अपने पास है और आधार दे रखा है। तो लंब और आधार किसके अंदर है, साइन कोस से टेन में से किस में है लंब आधार, देखो टेन में है। लंब और आधार किस में, टेन में। तो यहाँ पर टेन थीटा अपन लिखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है यानी L बटा A। लंब क्या दे रखा है, नाम क्या है इसका BC है और आधार का नाम क्या है CD। अब देखो टेन का टेन, इस बार एंगल क्या दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री का बराबर BC क्या माना अपन ने H1 और CD कितना है 10। अब देखो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 क्या होता है √3 बराबर H1 बटा 10। इसको बिन बना देंगे और वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो H1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये H1 बराबर 10 को √3 से गुणा किया तो 10√3 और ये आ गया अपने पास H1 की वैल्यू। तो यहां से यहां तक की जो है अपन ने इसकी लंबाई ज्ञात कर ली है, वो है 10√3। अब हमें ज्ञात करना है इस ऊपर वाले भाग को। देखो ये जो ऊपर का भाग है टूटने के बाद में ये वाला बन गया, यानी अब इसको छोड़ दो। अब अपन आधार और कर्ण को लेंगे क्योंकि कर्ण वाला भाग हम ज्ञात करेंगे ना, दोनों को जोड़ने के बाद में कुल वृक्ष की ऊंचाई जाएगी। तो कर्ण और आधार ये किसके अंदर है, ये देखो आधार और कर्ण किसमें, ये कोष में है ना। तो वापस एक बार फिर दोबारा लेंगे त्रिभुज BCD। यहाँ लिखा अपन ने पुनः त्रिभुज BCD।
डी में, क्योंकि हमें H2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर H2 यानी कर्ण और आधार, तो ये देखना है कि कर्ण और आधार जो है ये किसके अंदर है। देखो ये आधार कर्ण किस में, कोस में है, तो कोस थीटा कितना है 60 डिग्री बराबर क्या होता है, कोस कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये a बटा के अपन ने लिखा, आधार क्या है, आधार है CD, CD कितना दे रखा है 10 बटे कर्ण कितना है H2। ठीक है, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो कोस 60 साइन 30 के बराबर यानी 1/2, तो 1/2 बराबर 10 बटा H2। इनको 1 से गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी H2 को 1 से गुणा किया तो ये H2, 10 को 2 से गुणा किया तो 20। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर ये H1 है, H1 की वैल्यू 10√3 है और H2 की वैल्यू है 20। अब आपको टोटल पेड़ की ऊंचाई बतानी है ना, तो पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई में क्या करेंगे अपन, इसको इसको जोड़ देंगे, है ना। तो कुल पेड़ कितना है, क्या पेड़ का कुल नाम है यहाँ पे टोटल जो है AC है। अब AC किससे बना हुआ है, AB प्लस BC से बना हुआ है, यानी AB प्लस BC यानी H1 प्लस H2। H1 कितना है 10√3 प्लस H2 कितना है 20। H1 की वैल्यू 10√3 है और H2 की वैल्यू कितनी है ये 20, दोनों को जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर 10 और 10 दोनों कॉमन है, आप ऐसा करो यहाँ पर वैल्यू रख लो, 10 गुणा 1.732 प्लस 20, 10 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 17.32 प्लस 20, 17 में 20 जोड़ दो तो कितना हो गया 37.32 मीटर में, तो मीटर, और ये अपना आंसर हो जाएगा। यानी पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी होगी 37.32 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, देखो एक अपूर्ण मीनार है कि जिसे मान लो ये अपन ने पहले एक मीनार बना दी, ये अपूर्ण है, अभी इसके ऊपर और बनना बाकी है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने ये एक मीनार मानी, तो इसने कहा है कि मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, यानी इस बिंदु से, ठीक है, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ये मीनार का शिखर फिलहाल यही है, तो इसका जो कोण है कितना है ये 30 डिग्री है। ठीक है, आगे ये कह रहा है ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाए, और कितना ऊंचा बनाया जाए कि जिससे उसी स्थान पर यानी ये वाला स्थान, उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, यानी इसको अपन को और कितना ऊंचा बनाना है, सपोज दैट अपन ने ये इतना ऊंचा और बना दिया, है ना। अब इसका जो कोण है पहले कितना था 30 डिग्री था, और अब कितना हो जाए 60 डिग्री में ये बदल जाए। तो ज्ञात अपन को केवल ये याद करना है कि ये कितना है, आंसर इसी का पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन अपन ये भी ज्ञात करेंगे पहले, तो ये H1 हो जाएगा और ये हो जाएगा H2। तो त्रिभुज के नाम लिख लो ABC और D, ये नाम आप कहीं से भी दे सकते हो, यहां से दो ABCD, यहां से दो, कहीं से भी दे सकते हो। ठीक है, अब जो आपको दे रखा है ना पहले उसको एक तरफ लिख लो। यहां पर देखो मीनार के आधार से बिंदु B की दूरी वो दे रखी है 120 मीटर। ठीक है, अब ये मीनार की ऊंचाई मान ली, मीनार की ऊंचाई, तो अपन लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई BC, तो क्या मान रहे हैं BC बराबर H1, और CD क्या मान रहे हैं CD बराबर H2 है। ये अपन ने इसको H1 मान लिया और इसको H2 मान लिया, और अपने पास इस बार जो कोण दे रखे ना थीटा कोण, वो एक तो है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री के, अलग अलग कोण है। दो त्रिभुज है, आपको दो बार सॉल्व करना है। सबसे पहले हम जो पहली इसने दे रखी ना त्रिभुज ABC दे रखा है, उसमें आधार दे रखा था, मीनार दे रखी ऊंचाई, तो आप पहले त्रिभुज ABC लेंगे। त्रिभुज ABC में देखो आधार है और लंब अपने पास है, तो आधार लंब किस में आएगा tan में आएगा, यानी लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर ये होता है लंब बटा आधार। और tan की वैल्यू क्या है, tan
इस बार देखो एंगल कितना है, थीटा कितना है, पहले आपको 30 डिग्री लेना है, ये 60 वाला नहीं लेना है, 30 डिग्री का लेना है। तो टेन 60 बराबर लंब क्या है अपने पास, लंब है H1 और ए यानी आधार क्या है 120। आप चाहो तो इसलिए इसके नाम यहाँ पे नाम लिख सकते हो। एल का मतलब देखो यहाँ पर लंब कितना है अपने पास BC है और ए यानी आधार कितना है AB। ठीक है, अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बराबर H1 का H1 और 120 का 120। क्या करेंगे इनको वज्र गुणा करेंगे तो H1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 H1 बराबर 120 को 1 से गुणा किया तो 120। यहां से H1 की वैल्यू निकालनी है तो H1 बराबर क्या होगा 120/√3, क्योंकि देखो ये H1 से गुणा है √3 तो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा। अब आप इसका परिमेयकरण करोगे क्योंकि देखो भिन्न में दे रखी है, आप इसको परिमेयकरण कर लो तो √3 से और √3 को इसको आपस में गुणा कर लो। 120 को √3 से गुणा किया तो ये बन जाएगा 120√3 और 3 को √3 से गुणा किया तो 3 से 120 कट गया कितनी बार 40 बार, यानी 40√3 जो है ये H1 की वैल्यू मिली है। किसकी वैल्यू ये H1 बराबर कितना है 40√3। वापस से आपको एक त्रिभुज फिर लेना है, इस बार त्रिभुज ए बी और डी रहेगा। तो पुनः त्रिभुज ए बी डी में ए बी और डी। अब देखो यहां पर भी अपने पास लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। ऐसे सिचुएशन में आपको ना कर्ण बहुत ही कम काम में लेना है, आधार और लंब ही काम आएगा। ठीक है, और आधार लंब किस में लगेगा टेन में। तो टेन थीटा बराबर लंब, देखो लंब क्या है पूरा लेंगे यहां से लेकर यहां तक का, ये यहां से यहां नहीं आएगा, ये पूरा आएगा बी और डी, तो यानी बी डी बटा आधार क्या है ए बी। तो टेन इस बार एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि 30 अपन ने पहले ले लिया यहाँ पे, इस बार क्योंकि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया ताकि ये 60 डिग्री बन जाए ना, तो ये टेन 60 और बी डी जो है ये बी डी है अपने पास BC प्लस CD यानी H1 और H2 के रूप में, H1 प्लस H2 बटा ए बी कितना है 120। अब इस बार टेन 60 जो है ये क्या होता है √3 होता है, तो √3 बराबर H1 प्लस H2 बटे 120। इसको भी आप भिन्न बना दो और वज्र गुणा कर दो। एक को H1 H2 से गुणा करेंगे, देखो यहां पर आप है ना पहले H1 की वैल्यू रख लो, चलो आगे कर देना कोई बात नहीं। एक को H1 H2 से गुणा किया तो ये बन जाएगा H1 प्लस H2 बराबर 120 को √3 से गुणा किया तो 120√3। और देखो H1 की वैल्यू अपने पास कितनी है 40√3, तो आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो H1 की जगह 40√3। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करो, पक्षांतर करने पर H वाली वैल्यू को पक्षांतर कर लो ना, मतलब रूट वाली को। अभी H2 इधर है क्या, इस 40√3 को इसके पीछे भेज दो तो माइनस में जाएगा 120√3 माइनस 40√3। क्या कॉमन आया 120√3 और 40√3 में कॉमन क्या है 40√3 कॉमन आ जाएगा, 40√3 बचा क्या 40 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो 1 बार। इसकी फुल्ली वैल्यू निकालो, देखो यहाँ पर ये 40√3 दे रखा है, इसको अपने वही लिख दिया गुणा 3 में से कितना बच गया 2। अब 40 को 2 से गुणा करो तो 80√3 और √3 की वैल्यू रख दो 80 गुणा 1.732। अब इसको इससे गुणा कर लो तो 0 का 0, 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 8 3 24 25 का 5, हासिल का 2, 7 8 56 257 के साथ हासिल का 5, 1 8 8 और 5 13। पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगा देना। 137.560 जो है ये मीटर में है, ये है अपना आंसर जो उसने पूछा था कि मीनार को और कितना ऊंचा करे, यानी CD की वैल्यू आपसे पूछी थी H2 की वैल्यू CD की। तो इसका जो H2 की वैल्यू है ये अपने पास कितनी आई 137.560। आपको और मीनार को ऊंचा करना है ताकि ये कोण 30 से क्या बन जाए 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और ये कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक मीनार के आधार से, देखो एक मीनार है ये मीनार दे रखी है और मीनार के आधार से यहां से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन को, देखो ये मीनार दे रखी है तो मीनार का शिखर यही होगा,
तो ये आधार से 100 मीटर दूर पे कोई बिंदु है, तो यहाँ से जो शिखर का उन्नयन कोण है, इसने ये बोला है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है। इसका जो कोण है ये थीटा कोण 30 डिग्री है, तो आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है कि मीनार कितनी ऊंची है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपका होता है ना, इस पे एबीसी नाम लिख दो। एक त्रिभुज बन गया अपने पास, एक एबीसी एक त्रिभुज हो गया। इसमें आधार अपने पास दे रखा है और ये अपन से लंब पूछ रहा है, तो आधार और लंब किस में होता है, टेन में होता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, अब इसमें जो दे रखा है पहले आपको लिख लो, तो लिखेंगे अपन मीनार की आधार से दूरी, मीनार के आधार से बिंदु सी की दूरी क्या दे रखी है, 100 मीटर। ठीक है, इस बिंदु मीनार का जो आधार है इससे सी बिंदु की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। और ये पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो अपन लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, क्या नाम इसका, ए बी है, ए बी बराबर एच मीटर है। ठीक है, ये अपन ने मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया, एच मीटर मान लिया। अब अपने पास देखो थीटा भी देख यहाँ पे लिख सकते हो, थीटा कोण कितना है, 30 डिग्री का है, लंब है और आधार दे रखा है। लंब आधार किस में आता है, 10 में आता है, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो समकोण त्रिभुज नाम क्या दिया त्रिभुज का, एबीसी नाम दिया अपन ने। तो एबीसी में टेन थीटा बराबर, टेन लग रहा है ये आपको पता है। ठीक है, टेन बराबर क्या होता है, एल बटा ए, यानी लंब बटा आधार होता है। इसके बाद टेन थीटा कितना है, थीटा क्या दे रखा है, 30 डिग्री। एल क्या है, ए बी है एल का नाम, इसको तो यहीं पे लिख लो, एल तो अपने पास ए बी है और आधार क्या है, बी सी। अब देखो ए बी का मान कितना है, एच, और बी सी क्या दे रखा है, ये है 100 मीटर। अब √3 का मान क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल की जो सारणी है अपने पास उसमें √3 का मान होता है √30 का मान 1/√3, और ये h का h और 100 के 100 अपन लिख दिया। क्या करेंगे, वज्र गुणा, क्योंकि दो भिन्न दे रखी है, बीच में बराबर का चिन्ह दे रखा हो तो वज्र गुणा करते हैं। इस h को √3 से गुणा करेंगे तो √3h, और 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100। तो यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, h बराबर h से गुणा है √3, निकाल जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 100/√3। चाहो तो आप यहाँ पर जो है मीनार की ऊंचाई को यही छोड़ सकते हो 100√3 के रूप में, लेकिन अगर आपको इसकी वैल्यू रखनी है, मान लो फाइनली इसका आंसर लाना है, तो आप यहाँ पर देखो 100 का 100 लिखा, √3 का मान क्या होता है, 1.732। अब तो 100 के अंदर हमें भाग देना है 1.732 का, तो ये 100 में हमें भाग देना है 1.732। देखो पॉइंट के बाद में 3 संख्या है, तो आप 3 जीरो पहले पीछे उतार दो। अब इसका भाग 1732 का भाग पहले 10,000 में देंगे, यानी 5 बार लगभग 17 बन जाए ना। देखो 5 में 10 की 0 हासिल का 1, 5 3 15, 1 16 का 6 हासिल का 1, 7 में 35 और 1 36 के 6 हासिल का 3, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5 और 3 8, घटाओ तो 0 बचा, 10 में 6 गया तो 4, 9 में 6 गया तो 3, 9 में 8 गया तो 1, फिर 0 उतार लो। अब इसका भाग इसमें देना है 13,000 में, इसका भाग तो ये लगभग 7 बार जाएगा, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 3 21 1 22 का 2 हासिल का 2, 7 से 49 और 2 51 का 1 हासिल का 5, 1 से 7 और 5 12, घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6, और 9 में से 2 गया तो 7, 3 में से गया तो 2 और ये 1, यानी ये लगभग फिर 7 बार जाने वाला है ना। यहाँ जो लगाएंगे फिर 7 बार जाएगा तो कितना आएगा, 12 124, घटाओ तो कितना बच गया, 6 बचा, यहाँ रह गया 5, 2 गया तो 3, 7 में से गया तो 6 और 0 0, तो 0 लगाएंगे तो अब इसका भाग इसमें लगभग 5 बार या 4 बार ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, लगभग 4 बार समथिंग जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 57.74 लगभग करके ये अपना आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मीटर में बोल रहा है ना ये, तो ये मीटर आपको लगाना जरूरी है। यहाँ पर पहले मीटर लिखना है, उसके बाद में ही लगभग लिखना। ठीक है, तो ये है जो अपनी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 57.74। ठीक,
तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री पर है। समतल देखो कह रहा है किसी स्तंभ की जो है चोटी का उन्नयन कोण, मान लो ये कोई स्तंभ है, तो इसकी चोटी का वो जो उन्नयन कोण है समतल पर स्थित किसी बिंदु से, इसने ये बताया है कि पहले कितने डिग्री का है, वो 15 डिग्री का है। ठीक है, इसके बाद में आगे कह रहा है ये स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, देखो ये स्तंभ है, अब बिंदु यहाँ पर है, तो यहाँ से देखो 100 मीटर ये चल गया, इधर स्तंभ की ओर चल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी है वो 100 मीटर इसने तय कर ली। ठीक है, तो 100 मीटर स्तंभ की ओर चलने पर जो है इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल जाता है। अब यहाँ से जो इसका कोण है स्तंभ के शिखर का जो कोण है इस बार कितना हो गया, 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो आपको स्तंभ की ऊंचाई बतानी है, ये जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई आपको बतानी है, तो इसको अपने एच नाम दे दिया और त्रिभुज की जो नाम है ये ABC के रूप में ये अपने लिख दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसने tan 15 की वैल्यू भी दे रखी है 2 माइनस √3, तो जब tan 15 काम में लेंगे तो उस टाइम पे अपन को लिखना होगा। तो जो बस अपने पास डायग्राम में जो भी मिला है अपन को पहले उसको लिख लो। यहाँ से CD दे रखा है, CD की दूरी CD बराबर दे रखा है यहाँ पे 100 मीटर। ठीक है, इसने पूछा है स्तंभ की ऊंचाई, तो लिखेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई, इसको क्या नाम दिया, AB दिया है, तो AB बराबर H मीटर मान लिया। ठीक है, थीटा कोण दे रखे हैं यहाँ पर अलग अलग है डिग्री में, जो थीटा कोण है एक है 15 डिग्री और एक दे रखा है 30 डिग्री। तो अब देखो ये भी हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले त्रिभुज अपन जो ना जो इजी है उसको करते हैं, तो ABC त्रिभुज लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ABC के अंदर देखो यहाँ पर इस कंडीशन में कभी भी कर्ण काम में नहीं लेना है ना, तो आधार और लंब भी काम में लेना है, और आधार लंब किस में आएगा, tan में आएगा। तो अपने पास आधार लंब है तो tan थीटा बराबर लंब AB और आधार क्या है BC, और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा कितना है इस बार tan जो है अपने पास पहले 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर AB क्या माना अपन ने, AB को H माना है, और BC क्या है अपने पास, BC को BC छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें BC की वैल्यू मिलेगी जब त्रिभुज ABD लेंगे, तब ये और ये दोनों को जोड़ेंगे बाद में। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/√3 बराबर H का H, और BC का, तो BC क्या है, BC को BC लिखना है, तो 20 वजह गुणा करेंगे ना, तो BC को 1 से गुणा किया तो BC बराबर √3 को 1 से गुणा किया तो √3H। ठीक है, तो ये मिला हमें त्रिभुज ABC के अंदर BC की वैल्यू। अब इसके बाद जो 15 डिग्री का कोण है उसको लेंगे, तो ठीक है इसी प्रकार अब इस प्रकार त्रिभुज लेंगे AB और D, त्रिभुज ABD के में, ABD में इस बार भी देखो आधार लंब अपने पास है तो tan लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा, देखो tan क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब क्या है AB और आधार क्या है पूरा का पूरा BD, तो tan एंगल कितना है, ये देखो ABD जो है इसके अंदर थीटा का मान होगा 15 डिग्री बराबर AB कितना है H, और BD जो है अपने पास BC प्लस CD है ना, BC और CD को जोड़ेंगे तो BD मिलेगा। अब tan 15 क्या होता है 2 माइनस √3 H का H, BC कितना है, तो BC की जो वैल्यू है ये है √3H प्लस CD कितना है 100, तो इसको भी बनाएंगे बटाई कर देंगे, तो अब इसे वजह गुणा करेंगे, H को 1 से गुणा किया तो देखो H को 1 से गुणा करेंगे तो ये H बनेगा, इसके बाद 2 माइनस √3 को इससे गुणा करेंगे, तो आप पहले इसको ऐसे लिख लो 2 माइनस √3 और दूसरे कोष्टक अपने पास √3H प्लस का 100। ठीक है, तो ये H का H लिखा, इस कोष्टक को इससे गुणा करना है, 2 को √3H से गुणा करेंगे तो 2 √3H, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200, माइनस √3 को √3 से गुणा, तो √3 क्या हो गया 3, तो माइनस का 3H, माइनस √100 से गुणा किया तो माइनस का 100 √3,
अब इसके बाद इनको पक्षांतर करो, यानी रूट की जो भी संख्या है उनको एक तरफ रख लो। यहाँ पर एच दे रखा है तो एच यहीं पे है, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया 2√3h। इधर ये माइनस का इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 3h। तो इधर क्या बच गए, इधर बचे 200 माइनस 100√3। अब देखो 3h और 1h कितना हो गया 4h, 4h माइनस 2√3h बराबर यहाँ दे रखा है 200 माइनस 100√3 दे रखा है। अब इसमें देखो कॉमन देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसके अंदर क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन आ रहा है और h भी कॉमन है। तो 2 का भाग देंगे 4 में, 2 का भाग 4 में 2 बार, a से h कट गया, माइनस यहाँ पे तो माइनस, 2 से 2 कटा, a से h कट गया, क्या बच गया √3, बराबर का चिन्ह तो बराबर। इन दोनों में क्या कॉमन है, 100 कॉमन आ रहा है, 100 का भाग 200 में 2 बार, माइनस यहाँ तो माइनस, 100 कैंसिल, क्या बच गया √3। तो देखो बच्चों यहाँ पर है ना दोनों कोष्टक अपने है ना बराबर है, तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट इसको काट सकते हो, और ऐसा नहीं करते हो तो आप ऐसे लिख दो 2h बराबर, देखो ये गुणा है, कोष्टक गुणा है तो क्या जाएगा भाग में, तो ये जाएगा 100 कोष्टक 2 माइनस √3, और ये क्या है भाग में आएगा तो 2 माइनस √3। अब इससे ये कट गया, बचा क्या, ये बच गया अपने पास 2h बराबर 100, तो h बराबर क्या हो गया 100/2, और भाग दिया तो कितना हो गया 50 मीटर। यानी हमें देखो यहाँ से ज्ञात क्या करना था, ए बी की लंबाई यानी ऊंचाई h ज्ञात करनी थी। h क्या अपने पास स्तंभ में, तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी आई, ये आई अपने पास h बराबर 50 मीटर, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक मीनार खड़ी है समतल जमीन पर, जैसे मान लो ये कोई समतल जमीन होगी, तो ये मान लो अपन ने मीनार बना दी। अब समतल जमीन पर खड़ी मीनार की जो छाया है, फिर आगे कह रहा है ये कि छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। जैसे मान लो फिलहाल ये जो छाया है इसको अपन ने ये मान लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी कह रहा है कि जो छाया है जो 40 मीटर और अधिक हो जाती है, कब होती है 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मतलब ये जो कोण था ये पहले कोण था 60 डिग्री का। तो इसने ये कहा है कि ये अपने पास जो मीनार दे रखी है, इस मीनार की छाया बढ़कर 40 मीटर अधिक और हो जाती है जब इसका कोण जो है 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री में बदल जाए। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी छाया कितनी हो गई 40 मीटर हुई है, बढ़ गई है। तो आपको ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, कि ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई क्या है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको सबसे पहले हमें एच मानना है, और यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी और डी मैंने ये नाम दिए। ठीक है, तो जो दे रखा है आप उसको पहले लिख लो। अपन को ये ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, तो लिखा अपन ने कि माना मीनार की ऊंचाई, क्या नाम इसका ए बी है, ए बी बराबर एच मीटर। ठीक है, इसके बाद सी डी जो है छाया की लंबाई, छाया की लंबाई सी डी बराबर 40 मीटर। ठीक है, ये चीज अपने लिए दे रखी है, और थीटा दे रखा है यहाँ पर, एक पहले दे रखा है 60, फिर बाद में ये बदल गया 30 में, तो ये लिखो या लिखो से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये अपनी चीज अपने पास है, अपन ने डायग्राम से एक चीज यहाँ पे लिख दी है। अब दो त्रिभुज अपन को लेना है, एक त्रिभुज लेना है ए बी सी। देखो हमेशा स्टार्ट है ना त्रिभुज को यहाँ से शुरू करते हैं, 90 डिग्री होना चाहिए त्रिभुज के अंदर, जो भी त्रिभुज लेंगे उसके अंदर 90 डिग्री आना चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी जो है ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो ए बी सी लिया है, तो यहाँ पर देखो सी लिया है ना, तो कोण कितना आएगा 60 डिग्री का। तो अपने पास लंब और आधार रहेगा। इस मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखो ये जो ना कर्ण आपको काम में लेना ही नहीं है, लंब और आधार लेना है और टेन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी। ठीक है, तो टेन एंगल कितना है 60 डिग्री बराबर ए बी कितना है एच, और BC कितना है, BC को BC छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको बाद में जो त्रिभुज ABD लोगे तो BC प्लस CD लेना है। ठीक है, तो BC की आपको वैल्यू पहले निकालनी है। तो tan 60 का मान क्या हो गया √3,
एच का एच और बीसी का बीसी, बटाए कर दो, वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा। तो बीसी का मान निकलेगा यहाँ से, बीसी को इससे गुणा करेंगे, देखो बीसी को √3 से गुणा किया तो √3 बीसी हो गया, और एच को 1 से गुणा किया तो एच, तो बीसी बराबर क्या होगा, एच बटा √3। ठीक है, तो ये बीसी यहाँ से यहाँ तक की जो अपने पास लंबाई है वो आई एच बटा √3। ये पहले त्रिभुज ए बी सी से वापस से त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी, इस बार लेंगे डी, पुनः त्रिभुज ए बी डी में। ये भी देखो आधार लंब रहेगा और आधार अपने पास है 10 लगेगा। कोण कितना है इस बार 30 दे रखा है, तो कोण tan 30 बराबर लंब यानी ए बी और आधार क्या है पूरा बी डी। अब बी डी देखो ये दो टुकड़ों में बना हुआ है, बी सी प्लस सी डी, यहां से यहां तक बी सी और ये सी डी, तो ये बी सी प्लस सी डी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 1 बटा √3। ए बी कितना है अपने पास, ये एच है तो इसको एच रख दो। बी सी देखो, अब बी सी की वैल्यू कितनी आई है, एच बटा √3, तो ये एच बटे √3 प्लस सी डी क्या है, सी डी अपने पास 40। ठीक है, अब आपको पता है क्या सोल्व करना है, पहले आप इसको भिन्न बना दो और इस वाले को सोल्व कर लो, फिर इसको वज्र मतलब यहाँ पर जो हर में जो रहेगा ना उसको ऊपर भेज देंगे। तो ये 1 बटा √3 मैंने वही लिखा, ये ऊपर वाला एच का वही है। अब देखो यहाँ √3 और 1 का लसे क्या आएगा, √3 का भाग √3 में एक बार और 1 को एच से गुणा किया तो एच, प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को 40 से गुणा किया तो 40 √3। ठीक है, अब ये जुड़ेंगे नहीं, लेकिन बिंद बटा बिंद दे रखा है तो ये √3 का जाएगा ऊपर की तरफ, यानी ये चेंज हो जाएगा ना, तो ये बचेगा अपने पास 1 बटा √3 बराबर, ये ऊपर आएगा तो ये √3 एच हो जाएगा, बटे में दे रखा है एच प्लस 40 √3। अब इसको वजह गुणा कर दो, तो √3 को √3 से गुणा किया तो 3h हो गया ये, और 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये वापस हो जाएगा h प्लस 40 √3। अब यहाँ पर इनको पक्षांतर कर लो, h को इधर भेज दो तो माइनस में आ जाएगा, यानी 3h माइनस h बराबर 40 √3। अब 3h में से 1h जाएगा तो कितना बचेगा, 2h बराबर 40 √3। तो h बराबर क्या होगा, 40 √3 बटे 2, 2 से ये कट जाएगा, तो h का जो फाइनल आंसर होगा 20 √3, मीटर में है तो मीटर, और ये अपना आंसर। यानी h क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है अपने पास, 20 √3 मीटर। ठीक है।